जीएस सॉल्यूशन 96 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी 67वीं बीपीएससी प्री और दरोगा को देखते हुए करंट अफेयर्स के सेक्शन पर विशेष तौर पर जोर दिया गया है, जिसकी तीसरी वीडियो सीरीज़ है करंट अफेयर्स की। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अमेठी में असॉल्ट राइफल AK-203 को लेकर किस देश के साथ समझौता हो रहा है? तो ये रूस के साथ समझौता हो रहा है। मैं बता दूं कि 70,000 राइफल पहली बार आ चुके हैं और 6 लाख टोटल राइफल जो है इंडिया लेगा रसिया से। और ये जो है अभी जो इंसास है उसकी जगह लेगा। भारतीय सेना के पास जो इंसास है उसकी जगह पे ये जो है AK-203 दिया जाएगा, AK-203 दिया जाएगा। क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये याद रखिएगा, क्वाड नेताओं की जो अभी पर्सन इन बैठक का आयोजन अमेरिका में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड से रिलेटेड पिछला बार भी क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। क्वाड देशों की वैक्सीन साझेदारी को जाना जाता है मैत्री पहल के नाम से। ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वाड देश की वैक्सीन को किस नाम से जाना जाता है? तो मैत्री पहल के नाम से जाना जाता है। क्वाड को याद रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का फुल फॉर्म होता है। चलते हैं आगे। क्वाड की अवधारणा की प्रस्तुति जो है 2007 में शिंजो एबे के द्वारा की गई थी, लेकिन यह 2017 तक इसलिए निष्क्रिय अवस्था में रही क्योंकि चाइना के दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया जो है वह पीछे हट गया था। परंतु अब जो है ऑस्ट्रेलिया खुलकर सामने तौर पर आ गया है। तो 2017 से यह क्वाड जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सैनिक या राजनीतिक गतिविधि पर हस्तक्षेप करने के लिए जो है या उसको रोकने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो है यह ग्रुप है क्या? क्वाड। ठीक ना, चलते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि ऑकस, याद रखिएगा कि ऑकस भी एक बहुत जो बढ़िया है, ये रक्षा समझौता है। मेनली रक्षा सामग्री जो खरीदेगा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है यह रक्षा समझौता के लिए ऑकस हो रहा है। तो ए से जो है अमेरिका हो गया, यू से यूके ब्रिटेन, और एस थी यूके ब्रिटेन हो गया, और यूएस तो आप अमेरिका जान ही रहे हैं। ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, यू से यूके ब्रिटेन हो गया और यूएस से अमेरिका हो गया। ये 15 सितंबर 2021 से जो है ये समझौता प्रभावी है। और मैं बता दूं कि इसी के तहत जो है ब्रिटेन टेक्नोलॉजी दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बियों का। ठीक, किस देश के मुद्दे पर G20 असाधारण शिखर सम्मेलन की बैठक नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई? तो अफगानिस्तान। याद रखिएगा, अफगानिस्तान को भी भारत जो है आर्थिक मदद भी दे रहा है और इसी स्थिति में जो है असाधारण शिखर सम्मेलन की बैठक भी अफगानिस्तान में हो रही है। चलते हैं आगे। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग, यही इसका विषय है। ध्यान रखिएगा, कभी कभार विषय जो है पूछ दिया जाता है। तो इसका क्या है? निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। ठीक है, भारत और ब्रिक्स की अध्यक्षता। तो इस बार याद रखिएगा 2021 का समिट जो है भारत में नई दिल्ली में हुआ था कॉन्फ्रेंस। इससे पहले गोवा में हो चुका है। ठीक, तो 2012, 16 और 21 में। तो याद रखिएगा कि जिस तरह से नाम है उसी तरह से क्रम आता है, BRICS। ठीक ना, सबसे लास्ट में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था इसमें। तो इस बार जो है इंडिया के बाद अब चाइना की बारी है, उसी का नंबर आता है, उसी में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। चलिए, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है 1949 से प्रभावी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी हर बार बैठक होती है, 31वां औपचारिक बैठक। और अभी आप जानते हैं कि यूक्रेन के शामिल करने के मुद्दे पर जो है रसिया ने बहुत बड़ा विध्वंस मचाया है। यूक्रेन की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चली है, युद्ध के कारण काफ़ी पीड़ित अवस्था में है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 31वीं औपचारिक बैठक बुलाई गई है। ठीक है, चलिए। सिडनी संवाद, सारे के सारे क्वेश्चन IR से हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से हैं, जो कि बीपीएससी में अक्सर 2 या 3 प्रश्न इससे जरूर रहते हैं। पिछली बार भी बाइडन और ट्रंप वाला मुद्दा से एक प्रश्न पूछा जा चुका है, क्वाड से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिडनी संवाद वैश्विक स्तर पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति पर, डिजिटल कार्यक्षेत्र पर चर्चा और साइबर प्रौद्योगिकी की भारत की ओर से मुख्य व्याख्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इसको मैं सीधी तौर पर समझा दे रहा हूँ कि डिजिटल क्षेत्र में, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो मीटिंग होती है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संवाद डायलॉग बुलाया जाता है, जिसको सिडनी संवाद के नाम पर जाना जाता है। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे इसमें और 5 बातों पर ध्यान रखा था, जिसमें साइबर सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया था। बाइडन और पुतिन के बीच जो है समझौता हुआ था जेनेवा में। दोनों एक दूसरे को लेकर सहमत हुए थे और एक दूसरे के स्थान पर दूसरे की राजधानी में राजनयिक रखने पर भी सहमत हुए थे।
8वां वैश्विक नाइट्रोजन सम्मेलन जो है ये 3 से 7 मई के बीच कहाँ हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में। कहाँ हुआ? जर्मनी के बर्लिन में। ये पर्यावरण सुरक्षा पर याद रखिएगा, ये विशेषकर सम्मेलन है। नाइट्रोजन सम्मेलन कहेगा कहाँ हुआ तो 8वां, तो ये याद रखिएगा जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। ठीक है। बुकर पुरस्कार 2021 का किसको मिला है? तो द प्रॉमिस के लिए डेमन गलगुट को। किसको मिला है? डेमन गलगुट को। ध्यान रखना है ये चीज़, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार। चलिए, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये भी प्रश्न बहुत सुंदर है, माउंटेनियर को दिया जाता है ये मेनली, और इसमें इस बार भारत की ओर से सर्वेश धरवाड़ और अमित विष्ट को मिला है, याद रखिएगा। तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार किसको मिला है? सर्वेश धरवाड़ और अमित विष्ट को। संकल्प गुप्ता अभी भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। संकल्प गुप्ता। दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर स्थापित कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा, याद रखिएगा। इस शहर का उद्देश्य जो है किसी भी प्रकार का लाभ अर्जन नहीं होगा, बल्कि लोक कल्याणकारी भावना से उत्प्रोत रहेगा। लीजेंड लीग क्रिकेट का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा वी शास्त्री ने अभी हाल ही फिलहाल में भारतीय टीम के कोच पद से जो है वो त्यागपत्र दे चुके हैं, और उसके स्थान पर लीजेंड लीग क्रिकेट का जो है इन्हें आयुक्त बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स कौन जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन, याद रखिएगा। नवंबर से पहले जो है बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स होती है, उसको मैक्स वर्स्टापन ने जीता है। और ब्राजीलियन ग्रैंड प्री जो है ये नवंबर में ही होती है, तो इसको जीतने का श्रेय किसको जाता है? ब्राजीलियन ग्रैंड प्री को लुइस हैमिल्टन को। याद रखिएगा कतर फार्मूला 1 रेस भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। चलिए, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी बने हैं, किनके स्थान पर? तो देश दीपक वर्मा के स्थान पर पीसी मोदी को राज्यसभा का महासचिव बनाया गया। ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में भारत का रैंक कौमा है? तो 10वां रैंक है, सुधार हुई है रैंक में, याद रखिएगा। ठीक है। समन्वित गश्ती या कॉर्पोरेट अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो याद रखिएगा गश्ती या कॉर्पोरेट एक ही को कहा जाता है। भारत का कॉर्पोरेट अभ्यास थाईलैंड के साथ होता है। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान रखिएगा इसको, सीधे तौर पर पूछा जाता है। और वैसा अभ्यास जो कि आपके रेंज में नहीं है, जिस पर आपका ध्यान कम जाता है, वैसे अभ्यास को अक्सर पूछा जाता है, जैसे एक बार एक्वेरियन पूछ दिया गया था। ठीक। जापान के सम्राट कौन है? तो नारुहितो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता वर्ष घोषित किया है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी चर्चा में है सहिष्णुता दिवस। तो 1995 का वर्ष जो है ये किया है। इस पर अक्सर ध्यान आदमी का नहीं जाता है और अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। और ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे प्रश्न क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, आपको क्या करना है, इसको बार बार वीडियो को देखते रहना है, रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से ज़्यादातर प्रश्न हैं और इन सब प्रश्नों का आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा होती है, और तब इनको आप बार बार देखते रहिए। ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए ताकि याद रहे आपको। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी करंट अफेयर्स की एक साथ, और लगातार इसको देखिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। तैयारी बढ़िया से करिए। ठीक, चलिए।